हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें मध्यकालीन भारत की विमेन सेंट्स यानी कि नारी संतों के बारे में बात करेंगे। जिसमें सर्वप्रथम हम लल्ला के बारे में बात करेंगे। लल्ला कश्मीरी सूफ़ी शायराना है और एक भक्ति संत के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार से वो हिंदू और मुसलमान दोनों के ही पूजनीय रही है। लल्ला को कश्मीर साहित्य में विभिन्न नामों से जाना जाता है। उनको लल, ललदेद, लल्लेश्वरी, लल्लन और मुसलमानों में लल्ला अरीफ़ा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लल्लेश्वरी मध्यकालीन संतों में अपना एक मुख्य स्थान रखने में कामयाब रही और उन्होंने शिव भक्ति में अपना स्थान निर्धारित किया। ललदेन का जन्म श्रीनगर के पास पादरेथन गांव, जो कि पंपोर इलाके में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। इनका विवाह 12 साल की उम्र में ही हो गया था और विवाहित जीवन उनका काफ़ी कठिन रहा था, जहाँ उनकी सास काफ़ी क्रूर थी और इस क्रूरता की वजह से उनके साथ में अत्याचार किया करती थी। परंतु बचपन से ही चूँकि वह ईश्वरीय भक्ति में लीन थी, इसलिए विवाह पश्चात भी वह ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहती थी। और यह भक्ति का समय उनको क्योंकि घर के कार्यों के बीच में नहीं मिल पाता था, इसलिए वह पानी भरने के लिए जब तालाब पर जाया करती थी तो वहाँ पर वे भक्ति किया करती थी। उनके इस पानी भरने के कार्य में जब देरी हो जाती थी तो उसके लिए उन्हें कई बातें सुननी पड़ती थी, परंतु अपनी भक्ति से वे कभी भी पीछे नहीं हटी थी। कहते हैं कि 24 या 26, क्योंकि डेट कहीं पे भी निश्चित नहीं है। जैसे कि उनके जन्म का समय 1355 भी माना गया है और कहीं पर इनको 1320 भी माना गया है, तो इनका कुछ भी निश्चित नहीं है समय। तो यह कहा गया है कि 24 या 26 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और घर छोड़ने के पश्चात वे इधर उधर जंगलों में भटकती रही थी और फिर उन्होंने गुरु श्रीकंठ को अपना गुरु मान लिया था। मीरा की तरह ईश्वर के प्रेम में वे पागल थी, कबीर की तरह वे उलट बतिया कहने में माहिर थी और रामकृष्ण की तरह अपने गुरु का मार्गदर्शन करने वाली ये रही थी। इस कारण से हम देखते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही इनको अपना पूज्य माना था। 14वीं सदी में वसुगुप्त परंपरा के गुरु श्रीकंठ के साथ में इन्होंने दीक्षा ली थी और इस दीक्षा के फलस्वरूप उन्होंने इसके पश्चात श्रीकंठ से शिक्षा लेने के पश्चात उन्होंने परमहंस योगानंद से भी शिक्षा ली थी और उन्होंने योग क्रिया को सीखा था। उनके समय की एक कहानी प्रसिद्ध है कि लल्लन देवी श्रीकंठ की शिष्या किसी एक जन्म से नहीं वरन कई जन्मों से वे उनके साथ में जुड़ी हुई थी। एक परिवार में जब उनका जन्म हुआ था और उनका 11 दिन के शिशु का संस्कार करने के लिए जब श्रीकंठ को बुलाया गया था, तो जो स्त्री थी, माँ जो थी, उन्होंने गुरु से पूछा था कि मेरा इस संतान इससे क्या नाता है, इस शिशु से मेरा क्या नाता है। तो गुरु ने उनको जवाब दिया कि ये आपका पुत्र है, यह आपकी संतान है। तो स्त्री बोली नहीं। गुरु ने कहा तो फिर कौन है? स्त्री बोली मैं तो मरने वाली हूँ।
और इसके पश्चात मेरा इससे क्या रिश्ता रह जाएगा। और मैं इसके पश्चात उन्होंने पास का कोई मारहम गांव बताया, वहाँ पे मैं बिल्ली के रूप में जन्म लूँगी, और अगर आपको जिज्ञासा है तो मुझे ढूंढ निकालना और मैं आपको तब उत्तर दूँगी कि मैं कौन हूँ और इससे क्या मेरा नाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि बिल्ली के रूप में उन्होंने जन्म लिया। बिल्ली से जब उन्होंने ढूंढ निकाला और प्रश्न पूछा तो वह फिर गायब हो गई, और उन्होंने कहा कि मैं तो फिर मृत्यु का ग्रास बनने वाली हूँ। उस बिल्ली को शेर ने खा लिया, अब मैं पुनः कुत्ते के रूप में जन्म लूँगी। इस तरह से कहते हैं कि उन्होंने कई तरह के जन्म लिया, और आखिरकार जब लल्लन के रूप में उन्होंने जन्म लिया तब उन्होंने कहा कि आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्या हूँ, और आपके साथ में मेरा यह वर्षों से नाता है और आपसे ही मैं शिक्षा ग्रहण करूँगी। इस तरह से उन्होंने एक पंडित परिवार में जन्म लेकर के अपने को शिव भक्ति में लीन कर दिया, और शिव की परम भक्त के रूप में वे कश्मीर में प्रसिद्ध रही थी। लालदेन शिव भक्ति से सराबोर रहीं, और उनके लिए ये कहा जाता है कि जब वे अपनी सास के ससुराल के अत्याचारों से तंग होकर के गृहस्थी के सारे बंधनों को त्याग करके मीरा की भांति जब तप में लीन हो गई थी, तब लीन होकर के वे ज्ञान और योग के मार्ग पर निकल पड़ी थी। हर दिन अध्यात्म ज्ञान योग की भूख उनकी बढ़ने लगी थी, और उन्होंने श्रीकंठ से शैव धर्म की दीक्षा ली तथा साथ ही साथ में सूफी संत जो कि शाह हमदान थे और नुंद ऋषि जो उनके समकालीन ज्ञानी हुए थे, जिन्होंने जीवन दर्शन से संबंधित बातें करी थी, और उनके साथ में उन्होंने धार्मिक मान्यताएं, उनका व्यवहार और परमार्थ पर चर्चा करके अपने ज्ञान में वृद्धि करी थी। दिव्यानंद प्राप्त करके अलौकिक तेज से भरपूर उन्होंने लोक लाज त्याग करके निर्वस्त्र होकर दुनिया के आचार विचार से अनजान होकर अपने वाकों को वे पूरी दुनिया में गाती फिरती रहती थी। उनका दीक्षा लेने का जो मुख्य कारण था वह यह था कि उनके गुरु ने उनको यह कहा था, यह मंत्र दिया था कि अपने से बाहर नहीं, मुझे अंदर ढूंढो, बाहर ढूंढना बंद करो और मुझे अंदर ढूंढो, यानी कि आत्म अवलोकन करो, आत्म साक्षात्कार करो। और ध्यान से उन्होंने, जब उनको इस प्रकार का आदेश प्राप्त हुआ तो उन्होंने ध्यान मार्ग पर चल करके ध्यान से उन्होंने संसार को सत्य चित आनंद के रूप में प्राप्त किया। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने गहन ध्यान करा, और शीघ्रता ही उनको यह ज्ञान हुआ कि यह भौतिक संसार जो हमें आँखों से जड़ नज़र आता है, मतलब जो सॉलिड नज़र आ रहा है, वह उनके अनुसार जब उनको सच्चित आनंद की प्राप्ति हो गई तो संसार उनके लिए चिन्मय था, और संसार ही उनमें पूर्ण रूप से समा गया था। अब उनके चिन्मय शरीर को किसी भी प्रकार के कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं थी, अतः उन्होंने कपड़े उतार दिए थे और उन्होंने एक ईश्वर के अवधूत के रूप में अपने शरीर को बना लिया था, और वह स्वयं बन गई थी, ईश्वर का अवधूत बन गई थी। उनका मानना था कि वे ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है, उनका जो शरीर है वह ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है, और उनके कार्य ईश्वर के आदेशों के अनुरूप ही होते हैं। यानी उन्होंने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही अपनी सारे अध्यात्म और योग की क्रिया करनी प्रारंभ कर दी थी। उन्होंने अपनी कविताओं में अक्सर शैव मतावलंबी
कविताओं को जो उन्होंने लिखी थी, जो इनको वे गाया करती थी, उनको उन्होंने अक्सर शैव मतावलंबियों के साथ, वे सूफ़ी संतों के साथ चर्चा करी थी। और उन्होंने कहा था कि इस चर्चा करना ही एक शांतिपूर्ण साधन है जो दोनों ही कौमों को, दोनों ही संप्रदायों को एक दूसरे से जोड़ता, एक दूसरे के साथ में जोड़ता है और एक दूसरे से बंधा रहता है। लल्ल ने कश्मीर में शैववाद की रहस्यवादी परंपरा को बनाया था, जो 1900 से पूर्व तक त्रिका कहलाता था। उन्होंने अपनी रहस्यवादी कविताएं लिखी थी, जिनको वाक कहा गया है, और ये कविताएं 285 हैं जो हमारे को प्राप्त हुई है। और इन कविताओं ने जहाँ शैववादियों को प्रभावित किया, वहीं सूफियों को भी प्रभावित किया था। और उनकी कहावतें जो थी, मतलब वे जो भी बातचीत किया करती थी, जो भी बोलती थी, वे कहावतें भी बुद्धिमत्ता से भरपूर थी। वे अपनी कहावतों में जीवन और योग से लेकर के धर्म, आत्मा तथा सर्वोच्च सत्ता तक की उसमें वे बात कह देती थी। और ये जो रिडल्स हैं, ये जो प्रोवर्ब्स, कहावतें हैं, ये आज हर कश्मीर की ज़ुबान पर है। और इन सब कहावतों में उन्होंने आध्यात्म को भी पूर्ण रूप से जोड़ दिया था। इसीलिए कुछ लोग उनको कवयित्री मानते हैं, तो कुछ उनको पवित्र स्त्री मानते हैं, कुछ उनको सूफी योगी मानते हैं, कोई उन्हें शिव भक्त कहता है, कोई उनको ईश्वर का अवतार मानता है, पर हर कश्मीरी उनको बुद्धिमान स्त्री के रूप में स्वीकार करते हैं और उनकी बातें उनकी सबकी ज़ुबान पर हमेशा ही रहती हैं, और वे आम बोलचाल में भी उन्हीं की ही इन कहावतों को बोलते हैं। जैसे उन्होंने जो कहा था वो यह है कि ढीले धागों से बनी रस्सी से मैं समुद्र पर अपनी नैया को खे रही हूँ। क्या भगवान मेरी सुनेगा और सुरक्षित उस पार ले जाएगा? बिना पकी मिट्टी के कप में पानी की तरह मैं बेकार भाग रही हूँ। क्या ईश्वर मुझे अपने घर पहुँचाएगा? यानी कि इस तरह से वो अपने शरीर को बिन ढीले धागों से बनी रस्सी से कंपेयर करते हुए कह रही हैं कि मैं इस भव सागर में अभी भी तैर रही हूँ। भगवान मुझे कब उस पार पहुँचाएगा? मैं अभी तक तप करके, जप करके कठोर नहीं हो पाई हूँ। मैं बेकार ही अभी इधर उधर भाग रही हूँ। मैं जब तक उस जप या अध्यात्म या योग के अंतिम छोर पर नहीं पहुँच जाती हूँ, तब तक ईश्वर मुझे अपने घर नहीं पहुँचाएगा। एक और इसी तरह की उन्होंने कविता लिखते हुए कहा है, एक लकड़ी का तीर और तीर के लिए सामने घास है। एक अकुशल खाती है और उसके सामने बनाने के लिए एक महल है। एक व्यस्त बाजार में खुली दुकान है। पवित्र पानी से बिना साफ किया हुआ शरीर है। कौन जानता है कि मेरे ऊपर क्या गिरने वाला है? तो इस प्रकार वे अपनी कमियों का दुख मना रही हैं। वे अपने को सशक्त बनाने में असफल रही हैं, इसका उनको दुख है। वे कह रही हैं कि भरे बाजार में खुली दुकान बेईमान और गलत आदमियों का एक सहज टारगेट बन सकती है। भौतिक शरीर सभी इम्प्योरिटीज़ और गलत बातों से भरा हुआ है, जिसे ईश्वरीय कृपा के पवित्र पानी से जब तक धो नहीं लिया जाता है, तब तक वह शुद्ध नहीं हो पाता है। तो इस तरह से उन्होंने ज्ञान की बातें करी थी। रहस्यवादी रूप में उन्होंने अपनी बातों को प्रकट किया था। यही बातें साहित्य जगत में और कश्मीरी जनता को बहुत पसंद आई थी। इसी तरह से वो कहती हैं
कि इस संसार में आना व्यक्तिगत इच्छा का कार्य नहीं है, पर आ गए हैं तो अबूझ गंतव्य के लिए हम बिना किसी गाइडेंस के आगे बढ़ना हमारे लिए कठिन है। जैसे शाम के समय गहराती रात में दूसरे किनारे पर हम कैसे पहुँचे यह हमारे को नहीं पता है, और अगर हम नाव लेते हैं तो नाव वाले को पैसे चाहिए, और वो कहती है कि लल्लन के पास में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब यहीं हम देखते हैं कि लल्लन ने जो कौड़ी शब्द का इस्तेमाल किया वह हिंदी की कहावतों में भी इसका प्रयोग होने लगा। जैसे कि हम कहते हैं कि फूटी कौड़ी का भी हमारे पास न होना, यानी कौड़ी तो क्या, कौड़ी में छेद डला हुआ है, वो फूटी हुई है हमारे पास में, वो भी पैसा जब नहीं होता है तो उसकी हम संकल्पना फूटी कौड़ी से करते हैं। तो कबीर जैसी अल्टीमेट रियलिटी जो सच की ओर हमें लेकर के जाती है और अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी जो इज़्ज़त है उसको किस तरह से उन्होंने ख़त्म करते हुए और एक अंतिम सच्चाई की ओर जाने का जिस प्रकार से कबीर ने प्रयत्न किया था, वही प्रयत्न हमारे को लल्लन की रचनाओं में भी मिलता है। इन सब रीडिंग्स को जब हम करते हैं तो घमंड से कैसे बचें, और घमंड से बचते हुए हमें यह बुद्धिमान होने की प्रेरणा देती है, और हमारे को संसार में किस प्रकार से इस शरीर के रहते हुए भी आगे बढ़ना है, इसकी क्रिया के बारे में वह हमारे को बताती है। इस पार्ट में हम यही करेंगे। आगे के पार्ट में हम शैव धर्म के अकॉर्डिंग क्या चीज़ मान्यताएं और सूफियों में क्या प्रचलन में रहा, इसकी बात करेंगे। थैंक यू।